23 जनवरी 2009 को एक बांग्लादेशी क्रिकेटर वर्ल्ड में नंबर 1 बन गया। इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स में आईसीसी प्लेयर रैंकिंग में टॉप 3 पर जगह पाने वाला दुनिया का इकलौता ऑलराउंडर। अजीब लगता है, इतना अच्छा प्लेयर होने के बावजूद शाकिब उल हसन को उनके खेल के साथ साथ उनके बिगड़ैल रवैये के लिए भी जाना जाता है। बेतुके बयान और गुस्से की वजह से उनको कई बार पनिशमेंट भी मिली। इसके बावजूद भी वह कंट्रोवर्सी से खुद को बचा नहीं पाए। That was incredible. That might be a wide, actually. कभी उन्होंने फैंस को पीटा तो कभी वे बीसीबी को आंखें दिखाने लगते थे। सच कहें तो जितनी कंट्रोवर्सी बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बाकी प्लेयर्स ने नहीं की होंगी, उन सभी से ज्यादा शाकिब ने अकेले ही कर दी थी। शाकिब शुरू से ही कंट्रोवर्शियल क्रिकेटर माने जाते हैं। जब वह सिर्फ अंडर 15 थे, उस वक्त क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के खिलाफ खेलने के लिए टीम के साथ कोलकाता आए शाकिब को कोच के गुस्से का सामना करना पड़ा था। हुआ यूँ कि नजमुल आबिदीन फ़हीम टीम की बैटिंग फेल होने की वजह से प्लेयर्स को कुछ सीरियस मैसेज दे रहे थे। उस वक्त कोच आबिदीन ने कुछ ऐसा कहा कि जिससे शाकिब को हंसी आ गई, जिससे कोच बेहद गुस्से में आ गए, लेकिन उन्होंने शाकिब को कुछ नहीं बोलते हुए अपनी नाराजगी जताई थी। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन और फास्ट बॉलर शहादत हुसैन पर वेस्टइंडीज के खिलाफ साल 2009 में एक टेस्ट के दौरान ज़्यादा अपील करने के लिए जुर्माना लगा। आईसीसी मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने शाकिब पर 10 और शहादत पर 5% मैच फीस का जुर्माना लगाया गया था। अगर शाकिब के गुस्से की बात करें तो उन्होंने पहली बार अपना डेंजर रूप अक्टूबर 2010 में दिखाया, लेकिन उस दिन उनके मैच विनिंग परफॉर्मेंस के नीचे यह घटना दब गई थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 4th ओडीआई में जब वे 92 रन पर थे, तब साइड स्क्रीन के पास कुछ हलचल हुई जिसे एम्पायर रोक नहीं पाए। उस समय बांग्लादेशी कैप्टन साइड स्क्रीन की ओर गए और उस आदमी से गाली गलौज की, यहाँ तक के बैट से मारने की भी धमकी दी थी। शाकिब बच गए, वरना उस वक्त मैच रेफरी जावागल श्रीनाथ का चाबुक चल जाता तो वह बेहद मुश्किल में पड़ सकते थे, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश को हाई रैंकिंग वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली बड़ी सीरीज जीतने में हेल्प की। इसलिए बीसीबी ने भी इस इंसिडेंट को इग्नोर कर दिया था। शाकिब को हमेशा सही सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने वाले प्लेयर्स के रूप में जाना जाता रहा था। साल 2009 में पहली बार कैप्टन बनाए जाने के बाद से उन्होंने कई कंट्रोवर्सीज देखी। खास तौर पर स्टेबल कैप्टनसी को लेकर बीसीबी और सिलेक्टर्स से उन्हें बहुत परेशानी थी। उस वक्त बीसीबी हर सीरीज की टीम अनाउंसमेंट के साथ कैप्टन का ऐलान करती और लॉन्ग टर्म के लिए कैप्टन का ऐलान नहीं करती थी। बाद में बीसीबी ने शाकिब की बात मान ली और लॉन्ग टर्म के लिए कैप्टन अनाउंस करने लगी थी। 2011 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मैच के बाद मीरपुर में शाकिब को अपने ही देश में हुटिंग का सामना करना पड़ा था। उस मैच में बांग्लादेश ने कैरिबियंस के खिलाफ शुरुआत से ही घुटने टेक दिए थे, जिसके बाद कुछ फॉर्मर नेशनल प्लेयर्स ने टीम की जमकर आलोचना की थी। कुछ दिनों बाद शाकिब अपने प्रोथम एलो कॉलम में खालिद महमूद और अमीनुल इस्लाम जैसे फॉर्मर प्लेयर्स पर जमकर बरसे थे। शाकिब ने कहा कि उन लोगों ने मौजूदा टीम के मुकाबले कहीं ज़्यादा अपमान का सामना किया है, वे हम पर किस तरह अटैक कर सकते हैं। उस समय बीसीबी ने कुछ दिनों के लिए प्लेयर्स और टीम से जुड़े सभी लोगों को न्यूज़पेपर्स में कॉलम नहीं लिखने और मीडिया से बात करते समय प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए ऑर्डर जारी किए थे। साल 2014 आते आते शाकिब बांग्लादेश के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में भी अपना नाम ग्रेटेस्ट प्लेयर की लिस्ट में लिखवा चुके थे, लेकिन अच्छे खेल के बावजूद उनके ऊपर ढेरों कंट्रोवर्सीज का एक बहुत बड़ा दाग था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। साल 2014 में अल हसन को बीसीबी के कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन के लिए सजा दी गई। शाकिब को मीरपुर में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान लाइव टेलीविजन पर गलत इशारा करने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 3 मैचों के लिए बैन कर दिया था। बीसीबी का चाबुक यहीं पर नहीं रुका, साथ ही शाकिब पर 3 लाख बांग्लादेशी टका का जुर्माना भी लगाया था। हुआ यूँ कि जब टीवी कमेंटेटर मैच के दौरान शाकिब के आउट होने के बारे में बात कर रहे थे, उसी वक्त कैमरा बांग्लादेश टीम के एरिया को कैप्चर कर रहा था, तो इस ऑलराउंडर ने अपनी जांघ की ओर इशारा किया और फिर कैमरे की ओर इशारा किया। इस दरमियान यह फुटेज मैदान पर लगी बड़ी स्क्रीन पर भी दिखाई जा रही थी। लेकिन इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बावजूद शाकिब को डिफेंड करने वाले भी कम नहीं थे।
तभी तो कोच शैन ब्यूरगेसन, मशरफ मुर्तजा और मुशफिकुर रहीम ने शाकिब का बैन कम करने के लिए बीसीबी को फिर से सोचने को कहा था। जून 2014 में इंडिया के खिलाफ पहले ओडीआई के दौरान शाकिब एक क्रिकेट फैन से उलझ बैठे। यह घटना रैन ब्रेक के दौरान हुई, जब शाकिब उस इंसान से भिड़ गए जो जाहिर तौर पर उनकी वाइफ को स्टैंड में परेशान कर रहा था। शाकिब ने बीसीबी के सामने जोर देकर कहा, उन्होंने उस स्पेक्टेटर को नहीं मारा और मुझे नहीं पता था कि खेल के दौरान किसी क्रिकेटर को ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आना चाहिए। शाकिब अल हसन की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी साल 2014 में हुई, जब वह किसी स्पेक्टेटर या प्लेयर से नहीं बल्कि सीधे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से ही टकरा गए थे। जुलाई 2014 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हसन को टीम ज्वाइन करने के लिए कहा, जबकि शाकिब कैरिबियन प्रीमियर लीग में हिस्सा लेने के लिए बारबाडोस के लिए निकल गए थे, जिसके बाद वह कोच चंडिका हथुरुसिंगा से भिड़ गए और उन्होंने बांग्लादेश के लिए क्रिकेट खेलना छोड़ने की धमकी दी थी। शाकिब की लापरवाही यह थी कि वह बोर्ड से एनओसी लिए बिना ही सीपीएल में खेलने के लिए चले गए, जहां वह बारबाडोस ट्राइडेंट्स के लिए खेलते थे। बीसीबी प्रेसिडेंट नजमुल हसन ने कहा कि शाकिब को यह पता होना चाहिए कि वह बिना एनओसी दूसरे देश में डोमेस्टिक टी20 टूर्नामेंट नहीं खेल सकता। शाकिब साफ साफ यह सिग्नल दे रहा है कि उसे रूल्स एंड डिसिप्लिन की परवाह नहीं है, खासकर तब जब फैंस के साथ झगड़े के बाद उसने कहा कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि इंटरनेशनल मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती है। इस कांड के बाद बीसीबी ने शाकिब को 6 मंथ के लिए सभी तरह के क्रिकेट से बैन कर दिया था। साथ ही विदेश में खेली जाने वाली सभी लीगों में खेल से रोकने के लिए साल 2015 के लास्ट तक कोई भी नया एनओसी जारी ना करने का फैसला लिया था। यह सजा बांग्लादेश के नए कोच चंडिका हथुरुसिंगा के साथ झगड़े और मीरपुर में भारत के खिलाफ पहले वनडे के दौरान स्पेक्टेटर्स के साथ हुई झड़प के बाद ड्रेसिंग रूम से बाहर आने की वजह के लिए थी। जिस तरह से पिछले 4 सालों से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड शाकिब की कई छोटी छोटी कंट्रोवर्सीज को नज़रअंदाज करता आ रहा था, उसके बदले अब शाकिब का गुस्सा जरा सी बात पर परवान चढ़ने लगा था। दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर अब खुद बीसीबी की आंख में भी चुभने लगा था। उसी साल अगस्त में बीसीबी ने शाकिब के बैन को 3.5 महीने कम कर दिया, लेकिन एनओसी पर कोई छूट नहीं दी थी। हैरानी होती है, ये वो ही शाकिब थे जो साल 2006 में अंडर 19 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड से हारने के बाद फूट फूट कर रोए थे। तो वहीं 2011 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ थ्रिल जीत के बाद उनकी आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगे थे। शाकिब जितने एंग्री यंगमैन लगते, असल में वह उतने ही इमोशनल भी थे। शाकिब ने बैन के बाद वापसी की, लेकिन इतनी ढेरों कंट्रोवर्सीज के बावजूद उनका सितारा बुलंदियों पर था। साल 2015 में आईसीसी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स में एक ऑलराउंडर के तौर पर उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। उसी साल शाकिब पाकिस्तान के पेसर वहाब रियाज से उलझ बैठे। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच ड्रॉ हुए पहले टेस्ट मैच के आखिरी दिन यह दोनों प्लेयर आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते पाए गए, जिसके बाद मैच रेफरी जेफ किरो ने इन दोनों पर मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया था। यह घटना बांग्लादेश की सेकंड इनिंग के 118वें ओवर में हुई, जब दोनों प्लेयर्स ने जमकर बहस की और एक दूसरे पर उंगली उठाकर खेल को रोक दिया था। शाकिब ने अपने गुस्से की सभी सीमाएं उस वक्त भी लांघ दी थी, जब नवंबर 2015 में रंगपुर राइडर्स के कैप्टन को बीसीबी के कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन का दोषी पाया गया। यह मामला उस वक्त गर्मा गया जब सिलहट सुपरस्टार्स के बैट्समैन दिलशान मुनाविरा को आउट करने के बाद ग्राउंड एम्पायर तनवीर अहमद ने शाकिब पर ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज करने का आरोप लगाया। इसके अलावा सिलहट के थिसारा परेरा को मुशफिकुर रहीम ने लपक लिया। इनिंग के 13th ओवर में अपील ठुकराए जाने पर शाकिब ने एम्पायर तनवीर के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद मैच रेफरी सलीम शाहिद ने उन पर एक बीपीएल मैच बैन और 20,000 बांग्लादेशी टका का जुर्माना लगाया था। निदहास ट्रॉफी में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेला गया मैच जंग का मैदान बन गया था। इस नॉकआउट मैच में लगभग हाथापाई की नौबत तक आ गई थी। टारगेट का पीछा करते वक्त इनिंग के लास्ट ओवर में एम्पायरिंग एरर की वजह से महमूदुल्लाह ने एम्पायर से बहस शुरू कर दी। इस बीच उपुल थरंगा ने 12th मैन नूरुल हसन को धक्का दिया। बांग्लादेश के कैप्टन शाकिब भी ड्रेसिंग रूम से नीचे आए
शाकिब और उनके साथी तुरंत बाउंड्री लाइन पर पहुंचे, जहां उन्होंने रिजर्व एम्पायर लिंडन हैनिबल के साथ कड़क बहस की। इसके बाद शाकिब ने महमूदुल्लाह और रुबैल हुसैन को मैदान से बाहर निकल जाने का इशारा किया। जब वह अपने प्लेयर्स को वापस बुला रहे थे, तब बांग्लादेश को 4 बॉल पर 12 रनों की जरूरत थी। देखा जाए तो यह पूरी कंट्रोवर्सी एम्पायरिंग मिस्टेक की वजह से हुई थी। एम्पायर ने इसरो उदाना के ओवर का पहला बाउंसर नहीं दिया था, इसलिए उसने दूसरे को नो बॉल नहीं माना। कई मिनट तक चले इस कंट्रोवर्सी के बाद कूल माइंडेड कोच खालिद महमूद ने महमूदुल्लाह को वापस जाकर खेल खत्म करने के लिए कहा, जिसके बाद दोबारा खेल शुरू हो पाया और बांग्लादेश ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करके निदहास ट्रॉफी के फाइनल में जगह पाई थी। कैप्टन शाकिब ने मैच के बाद कहा कि स्क्वायर लेग एम्पायर नो बॉल दे रहा था, लेकिन अचानक उसने अपना फैसला बदल दिया। यह मिस्ड नो बॉल कॉल थी जिसने हमारे गुस्से को भड़काया था। अगले दिन मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने बांग्लादेश के कैप्टन शाकिब अल हसन और 12th मैन नूरुल हसन पर 25% मैच फीस का जुर्माना लगाया था। साल 2020 में शाकिब ने एक इंटरव्यू में कहा, मेरी सभी गलतियों के पीछे करियर के शुरुआत में मिली ज़्यादा जिम्मेदारी थी। मैं 21 साल का था जब मैं कैप्टन बना। मैंने बहुत सारी गलतियां की। मैं चाहता हूं कि हर कोई इनसे सीख ले। मेरी शादी हुई, अब मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी 2 बेटियों ने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी है। अब लोग मुझे बहुत सारी गलतियां करते हुए नहीं देखेंगे। लेकिन शाकिब का यह कहना बेहद गलत था, क्योंकि इसके बाद भी उनकी कंट्रोवर्सीज खत्म नहीं हुई, बल्कि परवान चढ़ गई थी। लेकिन दाद देनी होगी शाकिब की, इतने ज़्यादा गुस्से में होने के बावजूद भी उन्होंने अपने खेल पर कभी इसका असर नहीं आने दिया और हमेशा एक ऑलराउंडर के तौर पर वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ी थी। यह वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए उनकी चर्चा हम इसके पार्ट 2 में करेंगे। इस वीडियो के बारे में भी अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।